गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपका एनपीओ का पार्ट 33 है और क्वेश्चन नंबर 52 है और ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अब जो भी क्वेश्चन बनेगा कंप्लीट क्वेश्चन ही बनेगा, क्योंकि टॉपिक तो पहले ही फिनिश कर दिया टॉपिक का। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। फ्लोइंग इज द रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट। Flowing is the receipt and payment account of literary club of literary club for the year ended 31st March 2020। Sale of all newspaper to sale of all newspaper, sale of all newspaper 1250 1250
to government grant government grant गवर्नमेंट ग्रांट्स 10,000 है 10,000 है 10,000 sale of old furniture to sale of old furniture sale of old furniture book value rupees 7,000 है बुक वैल्यू है बुक वैल्यू 7,000 है और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना 450 एफडी फिक्स डिपॉजिट 450 सैलरी 3,000 बाई सैलरी 3,000 है न्यूज़पेपर 2,050 बाई न्यूज़पेपर 2,050 इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 फिक्स डिपॉजिट 1 जुलाई 2019 बाई फिक्स डिपॉजिट 1 जुलाई 2019 at the rate of 10% per annum ये आपके पास है 20,000 है 20,000 है बुक्स 10,600 है बाई बुक्स 10,600 है रेंट 6,800 है बाय रेंट 6,800 है फर्नीचर 10,500 फर्नीचर 10,500 बैलेंस CD 11,200 बाई बैलेंस CD 11,200 65,150 65,150 65,150 additional information
additional information, subscription outstanding, subscription outstanding as on 31st March 2019 were rupees 2000 and on 31st March 2020 and on 31st March 2020 rupees 2500 rupees 2500 to on 31st March 2020 on 31st March 2020 on 31st March 2020 salary outstanding was 600. Salary outstanding was 600 and rent outstanding was 1200 and rent outstanding rupees 1200 outstanding was rupees 1200. Third, the club on furniture rupees 15,000 on furniture rupees 15,000 and books rupees 7,000 and books rupees 7,000 on 1st April 2019. Prepare income and treasury account and opening balance sheet. Prepare income and expenditure account and also ascertain capital fund on 1st April 2019. सॉल्यूशन देखिए, ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए।
सॉल्यूशन इनकम and expenditure account income and expenditure account of literary club for the year ending 31st March 2020। ये आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट है। एक्सपेंडिचर ये अमाउंट रुपीज, ये आपका इनकम है, ये अमाउंट है, ये रुपीज है। आप ये बैलेंस शीट बना लीजिए। चलो पहले इसको ही बना लेते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत करेगा। पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन इसको समझेंगे, सब्सक्रिप्शन को समझेंगे। देखिए आपने करंट का कितना रिसीव किया, 26,500 रिसीव किया, ओके। और अपनी का कितना रिसीव किया, 1,200 आपने रिसीव किया, ओके। ध्यान से देखिए, लेकिन क्लोज यहाँ पे देखिएगा, आपका ओपनिंग में 2000 था, राइट है, ये सब्सक्रिप्शन, फिर आपने 1,200 रिसीव किया। अब क्लोजिंग में दिखा है 2,500, क्लोजिंग में दिखा है 2,500, यहाँ पे लिखा हुआ ऑन लिखा हुआ है। ऑन का मतलब होता है सारे को मिला करके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2000 ओपनिंग का उसमें से 1200 ही आपको मिला, तो 800 ऑलरेडी क्या है इसके अंदर, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है। ऑन का मतलब सारे मिला करके 800 क्या है इसमें, लास्ट ईयर का है, इसका मतलब करंट ईयर में कितना बाकी है, 1700 बाकी है। तो करंट ईयर का हम क्या लेंगे, 1700 लेंगे, 2500 नहीं लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे लिए रिसीव फॉर करंट ईयर, रिसीव फॉर 2019-20, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो जगह चाहिए। यहाँ पे ये गलती मैक्सिमम तो करेंगे यदि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इंग्लिश का मतलब नहीं समझेंगे तो यू विल कमिट अ मिस्टेक, ठीक है। इसलिए आपको बहुत समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको परेशान तो करेगा, ठीक है ना। इसलिए सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन डाला है। देखिए बाय सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे रिसीव फॉर 2019-20 का मैंने लिया 26,500 प्लस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना, देखिए 2500 माइनस 800 है। ये 800 कहाँ से आया, ये 800 कहाँ से आया, जो अपनी का 2000 है उसमें से आपको 1200 तो मिला है, तो ये 800 आपको यहाँ पे आएगा,
ठीक है, ये ओपनिंग का इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ओपनिंग का 2000 है, तो 2000 में से 1200 ही मिला है, और यहाँ पे जो लिखा है 2500 राइट है, वो ऑन लिखा हुआ है। उनका मतलब सारे को मिला करके 4 नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर 800 लास्ट से का है, लास्ट से मतलब अपनी सत्तर आउटस्टैंडिंग इसके अंदर है। तो करंट अकाउंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से 800 हटा दीजिए, तो कितना आएगा आपके पास 1700, और यहाँ पर टोटल हो जाएगा 0 का 0, 0 का 0, 7 का 12 का 2, 1, 6 1 7 1 8, 28,200 आ गया। ये सब्सटीट्यूशन में देखेंगे कि आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर 1250। गवर्नमेंट ग्रांट हमारा इनकम है, गवर्नमेंट ग्रांट 10,000 ये हमारे लिए इनकम है। सेल ऑफ ऑल फर्नीचर, नहीं सेल ऑफ ऑल फर्नीचर तो गलत लिखा है यहाँ पे, सेल ऑफ फर्नीचर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5700 आएगा, यहाँ पे 5700। देखिए, तो 7000 की चीज को 5700 में बेचा है, 7,000 की चीज को 5700 बेचा, तो 1300 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ लिखा दीजिए, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 1300, ये आ गया 7000 माइनस 5700, ये 1300 का क्या हो गया, लॉस हो गया। टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 600 है, टू सैलरी कितनी है, 3000 है, प्लस क्लोजिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी 600 है, और ये हो गया 3600 हो गया। फिर देखिए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर 2050 है, 2050 है। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हाउ मच 1000 है, चार्जेज है। फिर डिपॉजिट, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन की देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, थोड़ी सी वर्किंग कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वर्किंग, यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, रिसीव कितना किया 450। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा होता है कितना, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिए, आपका हो जाएगा, आपका ये 20,000 का इंटरेस्ट है, 20,000 सॉरी इन्वेस्टमेंट है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 9/100 है, इंटू देखिए 1 जुलाई को आपने क्या किया, एफडी किया, और 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है, तो 9 मंथ्स का निकाल लीजिए, 9/100 इंटू 9/12। इस पर जब कैलकुलेशन करूंगा तो ये आपको आ जाएगा
ये से कैंसिल हो गया, ये से काटूंगा 3, इसे काटूंगा 4, इसे काटूंगा तो 500 नहीं 50 200 इंटू ये 50 हो गया 450 इंटू 3 450 इंटू 3 1350 होता है। 1350 टोटल हो गया। फिर आपने रिसीव कितना किया 450, तो आउटस्टैंडिंग एक्रूड कितना हो गया, एक्रूड ले लीजिए, एक्रूड 900, तो ये आ जाएगा 1350। ओके, बुक्स हमारा एसेट है, इसे नहीं लेना है। टू रेंट आपका कितना है 6800 है, प्लस क्लोजिंग रेंट आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग रेंट आउटस्टैंडिंग 1200 है, और ये आ गया 8000 हो गया, ये हो गया 8000 हो गया। दूसरा फर्नीचर का देखिए, फर्नीचर में कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ लॉस ही दिखाना है, तो कुछ नहीं दिखाना है, तो कुछ नहीं है, बस इतना ही आ गया। अब देखिए टोटल कर लेते हैं, ठीक है, ये आप टोटल कर लीजिए। वन 1350 10,000 1250 28,200 40,800 40,800 आ गया टोटल, 40,800 है, इसकी टोटल 40,800 है। अब इसकी टोटल करके देख लीजिए, 1300 3600 2050 प्लस 9000 15,950 15,000, इसकी टोटल जो है डेबिट साइड का टोटल जो है 15,950, ये डेबिट साइड का टोटल है। यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा, टू सरप्लस में 40,800 माइनस 15,950 40,000 24,850 आ गया 24,850, इसका हो गया 40,800, ये आपका बन गया। देखो बेटा ये इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट तो बन गया। ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट ऑफ लिटरेरी क्लब एज ऑन 1 अप्रैल 2019। liabilities amount rupees, assets amount rupees, cash in hand आपका है 19,550। ओपनिंग में देखिए फर्नीचर कितनी 15,000 है, फर्नीचर कितनी है 15,000 का है, और बुक्स जो है 7,000 का है, बुक्स
7,000 का है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000। $19,550 plus 15,000 plus 9,000, 43,550। 43,550 है, 43,550 है। अब आ गया कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बैलेंस शीट फिगर है 43,500 पे। देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 है और ये कंप्लीट हो गया। आपने इनकम एक्सपेंस का बना दिया और अपनी बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन में अपनी बैलेंस शीट बनाने को बोला है और अपनी बैलेंस शीट की मदद से हमें क्या निकालना रहता है, और कैपिटल फंड निकालना। तो कैपिटल फंड निकाल लिया, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता करने की कोशिश कीजिए ताकि मोर स्टूडेंट गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।